नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब और मैं हूं राजेश सोनी। आज बात वंदे मातरम की। जी हां, वंदे मातरम जिसका नाम लेते ही देश की आजादी की लड़ाई, क्रांतिकारियों का संघर्ष, शहीदों का बलिदान याद आता है। लेकिन अब यही वंदे मातरम सियासी अखाड़ा बन गया है। कांग्रेस कार्य समिति के कथित तौर पर केवल पहले 2 पद गाने के पुराने रुख को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए हैं, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में वंदे मातरम पर चर्चा हुई ही नहीं। यानी कि एक तरफ बीजेपी पूछ रही है कि वंदे मातरम के पूरे गीत से कांग्रेस को आपत्ति क्यों है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि जिस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हुई उस पर बीजेपी सियासत क्यों कर रही है। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि वंदे मातरम पर कांग्रेस का आखिर रुख क्या है। क्या बीजेपी ने राष्ट्र भावना से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने का मौका पकड़ लिया है, या फिर कांग्रेस का दावा सही है कि जिस मुद्दे पर बैठक में चर्चा ही नहीं हुई उस पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। देश की आजादी की लड़ाई में जिसने क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों के भीतर जोश भरा, वही वंदे मातरम अब सियासत का नया मुद्दा बन गया है। कांग्रेस के कथित पुराने रुख को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के रुख को बेहद निराशाजनक बताया है। साव ने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम और शहीदों के बलिदान का अभिन्न हिस्सा रहा है। ऐसे में कांग्रेस का रुख देश की भावनाओं और शहीदों के सम्मान का अपमान है। साव ने कांग्रेस के इस रुख को लेकर मुस्लिम लीग की राजनीति से भी तुलना कर दी। यानी वंदे मातरम के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति और राजनीतिक सोच पर ही सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वंदे मातरम पर चर्चा ही नहीं हुई। अब तो मुस्लिम लीग के रास्ते पर स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी चल रही है। बार बार ये साबित होता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एक बार फिर उन्होंने प्रमाणित किया कि वो मुस्लिम लीग के संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, मुस्लिम लीग की तरह काम कर रहे हैं। ये सीडब्ल्यूसी की बैठक का प्रस्ताव इसी ओर इंगित करता है। वंदे मातरम की हित को लेकर चर्चा ही नहीं हुई। अरुण साव जी मुस्लिम लीग का जिक्र कर रहे हैं। उन्हें पता है कि मुस्लिम लीग साथ सरकार किसने चलाई है। एक बार गूगल खोल के सर्च कर ले, देख ले तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह से अरुण साव का बयान, मुस्लिम लीग वाली बयान, वो उनकी खुद की पार्टी के लिए दे रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम लीग वाले बयान से अरुण साव की बातों पे गंभीरता से लेना चाहिए। वंदे मातरम अब सिर्फ एक गीत नहीं, सियासत का नया अखाड़ा बन गया है। बीजेपी जहां इसे शहीदों के सम्मान और राष्ट्र भावना से जोड़कर कांग्रेस पर हमला बोल रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर इतिहास और राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि वंदे मातरम के कितने पद गाए जाएं। सवाल ये है कि क्या राष्ट्र से जुड़े मुद्दे भी सियासी बयानबाजी का हिस्सा बनते रहेंगे। अब देखना होगा कि वंदे मातरम पर छिड़ी यह सियासी जंग आगे कितना रंग दिखाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो वंदे मातरम पर सियासी घमासान छड़ा हुआ है। रिपोर्ट आपने देखी ली। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमानों का परिचय पहले आपसे करवा देते हैं। शताब्दी पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शताब्दी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुपेश दुबे जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रुपेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और धनवेंद्र जायसवाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। जायसवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सर, वंदे मातरम को लेकर अब आपसे ये समझ लेते हैं कि आखिर क्या स्टैंड है कांग्रेस का, क्या आपत्ति है पूरे 6 के 6 छंद गाने में। राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्र भावना से जुड़ा हुआ है, देशभक्ति की बात कही जाती है, क्या आपत्ति हो सकती भला, आप बताइए जरा
वंदे मातरम को लेकर? राकेश जी नमस्कार, रमेश जायसवाल जी नमस्कार, जी। शताब्दी पांडे जी नमस्कार। जी राकेश जी, जिस प्रकार से भाजपा धर्म के पे नाम पे राजनीति करती रही है, अब राष्ट्र प्रेम की भावना जो है, राष्ट्र गीत है हमारा, उस पर भी भाजपा के लोगों के द्वारा ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पूरी तरह से जो छात्रों पे भाजपा की सरकार ने निर्दयतापूर्ण आक्रमण किए और जिस प्रकार से चंदा चोरी हुई और किस प्रकार से चीन आज भारत देश की धरती को अधिग्रहित कर लिया है, उस पर कांग्रेस ने चिंता व्यक्त करते हुए जिस प्रदेश देश की भाजपा सरकार की असफलताओं पर आम जनता के बीच जाने के निर्णय लिया है। वंदे मातरम गीत पर किसी भी प्रकार का दो छंद गाना है या छह छंद गाने हैं, इसमें कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है। आपका ये कहना है कि चर्चा हुई ही नहीं है CWC वंदे मातरम पर। ठीक है, तो फिर ये वेणुगोपाल कौन है? आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, महासचिव रहे संगठन। ये क्यों कह रहे हैं कि भाई चर्चा हुई है? इस बात में कोई भ्रम नहीं है और हम नेहरू जी, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, इन्हीं की बात को आगे बढ़ाएंगे और इसका पालन किया जाएगा। 2 ही पद गाए जाएंगे, या फिर वो झूठ बोल रहे हैं क्या वेणुगोपाल जी? राकेश जी, जिस प्रकार से 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को अंगीकार किया और 2 पद गाने का और संवैधानिक स्वीकृति, आधिकारिक रूप से स्वीकृति प्राप्त हुई। पूरे 6 छंद गाने में 3 मिनट 10 सेकंड का लगभग समय लगना संभावित रहता है और पूरा अंतरा जो 6 अंतरा गाएंगे तो समय लगने की संभावना, और जो पूर्व में जो संविधान सभा ने जो निर्णय पारित किया है उस निर्णय पे बताइए कायम है। और नहीं राकेश जी और भाजपा गलत हो जाता। समय की बात नहीं थी, आप क्या समय की वजह से बच रहे हैं कि भाई समय ज्यादा लग जाएगा गाने में? कितना हास्यास्पद लगता है सर, ऐसा बयान तो मत दीजिए। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था, सुन लीजिए। बात मैं नहीं कह रहा हूँ, 1987 में समय की बातें भाजपा कर रही है। भाजपा को तब 6 छंद इसलिए थे, 2 आगे के इसलिए रखे गए क्योंकि उसमें हिंदू देवी देवताओं के नाम का जिक्र था। कुछ धर्म के लोगों ने इसका विरोध किया ताकि देश में बेमनस्ता ना फैले, एकता रहे। इसी वजह से आप लोगों ने आगे के 2 पद की बात कही थी, इस पर बाकायदा प्रस्ताव लाया गया था। आज जिस मुस्लिम लीग या मुस्लिम संप्रदाय को लेकर के भाजपा के लोग राजनीति कर रहे हैं, तो 1940 में भाजपा अभी बता दीजिए क्या हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग सरकार चलाई थी और ये 12-13 साल सरकार हो गए केंद्र में आए। उसके बाद इनको राष्ट्रभक्ति की बात आ रही है कि अभी आप लोगों का क्या रुख है, क्या स्टैंड है वंदे मातरम को लेकर? कोई आपत्ति है कि 6 के 6 छंद गाना चाहिए? भाजपा के लोगों ने जो आजादी के आंदोलन में माफी मांगने वाले लोग आज राष्ट्रभक्ति की बातें कर रहे हैं, धर्म के नाम पे लगातार ये परेशान कर रहे हैं। मेरा सवाल जो भी देखिए, कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में, कांग्रेस के प्रत्येक बैठकों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों का गायन होता है। भाजपा बता दे पूरा होना चाहिए, कार्यक्रमों में होता रहा था। पूरे पद गाने चाहिए। बात पूरा बताइए, पूरे पद गाने चाहिए, आधा की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी अरपा पहरी की धार हमारे राजगीत के रूप में अंगीकार। चलिए मैं लौट रहा हूँ आपके पास। ठीक है, बीजेपी से राजनीतिक एजेंडा बना रही। ठीक है, शताब्दी पाटिल जी सर आ रहा हूँ जी आपके पास। अब शताब्दी जी आपके पास आना, आप लोग राजनीतिक एजेंडा बना रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? नहीं राजेश जी, ये बिल्कुल गलत बात है। ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। कांग्रेस का यही आरोप है कि आप लोग वंदे मातरम पर सियासत करवा रहे हैं। ये वो जरूरी नहीं समझते। वो 2 पद जो होते हैं वो कहते हैं वही हमारे लिए असली राष्ट्रगीत है शुरुआत के। देखिए, इनको तो हमेशा काटने बांटने टुकड़े टुकड़े करने का इनका शुरू से इनकी फिलॉसफी रही है और इनकी शुरुआत ही वहीं से होती है जब भारत के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये तो उसी विचारधारा के लोग हैं, इनके बारे में हम क्या कहें। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है वंदे मातरम को टुकड़ों में गाने की बात करना, क्योंकि वंदे मातरम यह मात्र गीत नहीं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्र चेतना का उद्घोष है।
राष्ट्र की नवचेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, इन शब्दों में वो बात छिपी हुई है कि यह राष्ट्र चेतना का गान है, यह भारत माता की आराधना है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां के राजगीतों में भी क्या इस प्रकार के प्रतीक नहीं है? क्या वहां के देवियों का नाम नहीं है? क्या वहां के जो प्रसिद्ध राजा हुए हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, उनके नाम नहीं है? तो आप इस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति करने के लिए यहाँ पे देवी का नाम आता है। अरे भाई, शक्ति का प्रतीक दुर्गा, लक्ष्मी जो है वो धन धान्य का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक सरस्वती, अगर इनका नाम आता है दुर्गा दश प्रधान धारिणी, तो आप तुष्टीकरण की नीति की वजह से इसके टुकड़े करना चाहते हैं। और आप जो है मुस्लिम लीग, न्यू मुस्लिम लीग कांग्रेस बनने जा रहे हैं। आप अपने सरकार के इतिहास को देख लीजिए, कितना काला इतिहास रहा है। कांग्रेस पे आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में देख लीजिए किस प्रकार के आप लोग 12 साल के बाद 12 साल के बाद सरकार पे ध्यान आ रही है आपको। राष्ट्रभक्ति की भावना 12 साल बाद याद है आपको। आप नहीं बोल रहे थे, आपके अधिवेशन में प्रस्ताव पारित होता है, देश के सारे मीडिया में ये पूरा बयान आपका, ये पूरे वहां का जो भी कुछ वहां पर हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, वो प्रकाशित हुआ है। हमारे देश के गृह मंत्री जी कौन से लाइन में प्रकाशित हुआ है, पढ़ के बता दीजिए। यदि आपके हाथ में हमारा कांग्रेस का प्रस्ताव होगा तो पढ़ के बता दीजिए। CWC में इस पर प्रस्ताव आना बहुत ही निंदनीय है। और आप कह रहे हैं CWC में कौन से लाइन में है, बता दीजिए आप। सोनिया गांधी के द्वारा चलते वंदे मातरम को रुकवाना निंदनीय है। और जयराम रमेश का ये कहना कि वो कुर्सी मांग रहे थे, बहानेबाजी करते हैं आप तुष्टीकरण की नीति अपनाने की वजह से वंदे मातरम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अब यह कानूनी रूप से आ गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय प्रतिमानों को नई पीढ़ी के सामने रखने और जिस प्रकार से तोड़ मड़ोड़ की गई थी पिछली सरकारों के द्वारा, उसको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। और ये बिल्कुल गलत नहीं है, इसका आपको सहयोग और समर्थन करना चाहिए। यह राष्ट्र की चेतना का सवाल है। ठीक है, राष्ट्र की चेतना का सवाल यहाँ पर हो जाता है। और यहाँ पर सभी धर्मों को, सभी दलों को अगर बात राष्ट्र की आती है तो यहाँ पर एकजुट होकर उसका सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इस पर जब अलग अलग स्टैंड निकलकर सामने आते हैं, इसलिए चर्चा का विषय हो जाता है। जायसवाल जी, आपके पास आना चाहूंगा। वंदे मातरम पर जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है, आप कैसे देखते हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ एक मुद्दा लग गया है और कांग्रेस जो अपनी राष्ट्रवाद वाली छवि अगर बताने की कोशिश करता है तो इस पर बीजेपी का ये सीधा सा हमला हो सकता है? राजेश जी, आपको और दोनों को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। थोड़ा सा आज वक्त दीजिए जी। जहां से रुपेश दुबे जी ने अपनी बात खत्म की थी और शताब्दी जी ने जिसको हल्का सा स्पष्ट करने का प्रयास किया, मैं वहां से अपनी बात शुरू करता हूं। अरपा पैरी के दहार, महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे, तोर पैया महू पाओ परो, जय हो जय छत्तीसगढ़ मैया। ये छत्तीसगढ़ का राजगीत है। 1973 में आचार्य डॉक्टर नरेंद्र देव जी ने इसको लिखा था। तब छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन काफी प्रखर था। उस आंदोलन को बल देने के लिए गीत लिखा गया था। 3 नवंबर 2019 जब माननीय भूपेश बघेल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव के जन्म तिथि के पूर्व संध्या पर 3 नवंबर 2019 को उन्होंने इसको राजगीत घोषित किया। 19 नवंबर को ये गजट नोटिफिकेशन भी हो गया, कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें यह भी तय कर लिया गया कि ये विधानसभा के हर सत्र में गाया जाएगा। उस कैबिनेट के एक अहम सदस्य हुआ करते थे मोहम्मद अकबर, जिनके मुसलमान होने पर मेरा ख्याल है किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। रुपेश दुबे जी को तो कोई संशय नहीं होना चाहिए कि वो मुसलमान है। जब मोहम्मद अकबर को छत्तीसगढ़ को मैया मानने और उसके पैर पड़ने को लेकर के कोई आपत्ति नहीं है, उसमें स्पष्ट है, महू पावे परो तोर भुइया, जय हो जय छत्तीसगढ़ मैया। तो छत्तीसगढ़ के राजगीत में छत्तीसगढ़ को मातारी मान करके ठीक है उसको उसकी आराधना की गई है। उसको लेकर के छत्तीसगढ़ के मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है। कैबिनेट के सदस्य रहे मोहम्मद अकबर को कोई आपत्ति नहीं है। रुपेश दुबे जी को क्यों आपत्ति हो रही है? जब राजगीत में धरती को माता माना जा सकता है,
तो राष्ट्रगीत में भी देश को माता माना जा सकता है। 1896 में जब पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन हुआ, तब उसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह एम सयानी, स्वयं मुस्लिम थे, उन्होंने मंच से इस गीत को गाया। इसके बाद 1937 तक कांग्रेस के 6 मुस्लिम अध्यक्ष हुए। उनका नाम है रहमतुल्लाह एम सयानी, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, हसन इमाम, हकीम अजमल खान, मौलाना मोहम्मद जौहर और अबुल कलाम आजाद। क्या ये 6 लोगों को अपने अल्लाह पर विश्वास नहीं था? एक ईश्वरवाद का वो समर्थक नहीं थे? उनको अल्लाह के अलावा इस देश की आराधना करने से, इबादत करने से कोई आपत्ति नहीं थी। उसके बाद ये आपत्ति शुरू हुई और आज कल मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सुन रहा था। गोवा में 2 पद गाए गए, उसके बाद उनका मीडिया के साथ उनकी बाइट में उन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि जो नेहरू गाते थे, जो महात्मा गांधी गाते थे, वही हम गा रहे हैं। तो नेहरू और गांधी क्या 1937 से पहले भी 2 पद गाया करते थे? तब क्या 6 पद नहीं गाया जाता था? यदि पहले 6 पद गाने में किसी मुस्लिम राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपत्ति नहीं थी, मुस्लिम लीग की आपत्ति के बाद उसको काट छांट करके 2 पद में लाया गया, तो यदि सरकार ने आज कानून पारित कर दिया है, कानून पारित करने के बाद कांग्रेस उसको चुपचाप स्वीकार कर लेती। लेकिन कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंस गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो चारा फेंका था कांग्रेस के खिलाफ, वो उसको कांग्रेस ने चुग लिया, कांग्रेस फंस गई। अब कांग्रेस के ऊपर ये आरोप है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलती है। ये आरोप पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है। ये आरोप धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगा था। इस प्रकरण से कांग्रेस पर ये आरोप फिर से पूरी तरह से चस्पा हो गया। एक बड़ा दाव है और उसमें ये बात से नहीं उबर पाएगी। आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस की राजनीति करते, भारतीय जनता पार्टी के दाव पे कांग्रेस घिर गई है और बड़ा दाव है और ये कहीं ना कहीं आप लोग नजर आ रहे हैं। उससे उबरना उसके लिए अब ठीक है, आप तो स्पष्ट कर ही दीजिए आपकी, क्या वाकई जो तुष्टीकरण के आरोप यदि बीजेपी लगा रही है कांग्रेस के ऊपर, तो रुपेश जी अगर ये आरोप है तो फिर तो इनमें सच्चाई भी साबित होती है अगर आप लोग नहीं गाएंगे। और अभी बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर जायसवाल ने जी ने दिया। उस समय के जो मुस्लिम नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, तो अब आखिर कांग्रेस को क्या आपत्ति? भाई तो देश हित की बात है और राष्ट्रीय गीत, मतलब ये राष्ट्र का गीत है, ये किसी धर्म का नहीं है, ये राष्ट्र का गीत है। इसे गाने में क्या आपत्ति? पूरा गाना चाहिए। राजेश जी, राष्ट्रगीत के गाने में कभी किसी को कोई आपत्ति न थी, ना है, ना रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से देखिए बार बार भाजपा के लोगों के द्वारा एक अफवाह फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में निर्णय हुई, सीडब्ल्यूसी की जो प्रेस रिलीज हुई है उसमें इस मामले में कहीं कोई बातें नहीं आई है। और जिस प्रकार से मैं फिर से कहना चाहूंगा, राजा जी एक सेकंड, जिस प्रकार से सीडब्ल्यूसी की बैठक में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, ठीक है, जिस प्रकार से छात्रों ने आत्महत्या की, छात्रों पे बर्बरता भाजपा के सारे मुद्दों पर चर्चा में चंदा चोरी भी चाहते हैं, तो तमाम यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार से चीन ने जमीन को कब्जा कर लिया, देश की संप्रभुता पर किस प्रकार से भाजपा सरकार के नकारेपन के कारण मामले आ रहे हैं, उनमें चर्चा हुई है। मुझे ये बताइए वेणुगोपाल कौन है? का जो विषय है उस पर देखिए जिस प्रकार से धर्मेंद्र जायसवाल जी ने बताया, राजेश जी 2 सेकेंड, धर्मेंद्र जायसवाल जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में राजगीत अंगीकार किया गया, ये भाजपा के लोगों के द्वारा कहा जाता था कि भूपेश बघेल जी अपने ससुर के पद गाने में कोई आपत्ति नहीं है, आपका स्टैंड यही है। ये आप स्पष्ट कर दीजिए, अगर नहीं भी चर्चा हो क्या स्टैंड है आपका कांग्रेस का? कोई आपत्ति नहीं है, पूरे पद गाए जाएंगे। देखिए पूरा पद गाना या ना गाना हमारे शीर्ष नेतृत्व पर निर्णय कर लेगी। भाजपा के कहने पे भाजपा के कहने पे जब भाजपाइयों का राजेश जी छत्तीसगढ़ महातारी को या भाजपा के लोग आज तक अंगीकार नहीं कर पाए हैं। एक ही मुंह से बात करेंगे राष्ट्र प्रेम की भावना, और राष्ट्र प्रेम की भावना को
छत्तीसगढ़ मातारी की तस्वीर हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है, उसमें भी इन्होंने फोटो लगाने से इनकार कर, फोटो नहीं लगा पाए थे। ये छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार और देश की भाजपा सरकार का चार चरित्र है। ये राजप्रेम, ये राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान के बारे में न बताए इनको। 12 साल के बाद आज ध्यान आ रहा है राष्ट्रगीत के बारे में। भाई राष्ट्र भक्ति के नाम पर, राष्ट्र हित के नाम पर कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती जो थोपी जा सके। उनका ये कहना है कि हमने देखा था कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ये कहना है कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, और उसके बाद अब आप लोग लेकर आए हो, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश है, कानून बना दिया गया। भाई उनके में तो यही था कि वो 2 ही पद गाएंगे। राजेश जी, जब एक कानून बन जाता है तो पुराने कोई भी प्रस्ताव या किसी पार्टी का प्रस्ताव मायने नहीं रखता है। कांग्रेस राष्ट्रीय भावना को अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार परिभाषित करेगी क्या? अपनी राजनीतिक सुविधा, अपने आकाओं के द्वारा जो कहा गया हम उसको मानेंगे। खड़गे जी का ये बयान कि हमारे नेता जितना गाते थे हम उतना गाएंगे। आप बता दो भाजपा के नेताओं में कितने बार राष्ट्रगीत गान हुआ, बता दीजिए। अरे जो झंडा, जो तिरंगे झंडे को आत्मसात नहीं कर सकते थे, उनसे देश प्रेम की भावना बहुत हास्यास्पद है। जो तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं कर सके वो राष्ट्र प्रेम की भावना की बात करेंगे। जिस भारत माता को आजाद कराने के लिए युवाओं ने अपने जान लोग माफी मांगते थे, माफी मांगे अंग्रेजों चाटने वाले लोग, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग अभी छात्रों पर किस तरह से आंदोलन कर रहे हो, छात्रों पे अत्याचार कर रहे हो। आप लोग आधा घंटा उनका जो वंदना करते हैं उसमें आपको समय ज्यादा नहीं लगता। आपको भारत छत्तीसगढ़ मातारी को तो स्वीकार कर लो। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। बेशर्मी की सदा पार कर चुकी भाजपा। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कांग्रेस की क्या शताब्दी पांडे जी, रोकूंगा आपको सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। जसवाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, माफी चाहेंगे समय अब खत्म होता है। और दुबे जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और शताब्दी पांडे जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, वंदे मातरम ये बहस अभी थमती नजर नहीं आ रही। बीजेपी इसे राष्ट्र भावना से जोड़ रही है, कांग्रेस इसे राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने का आरोप लगा रही है। लेकिन जनता के भी सवाल यही है कि राष्ट्रगीत पर राजनीति नहीं, स्पष्ट रुख चाहिए। आखिर वंदे मातरम पर असली सोच क्या है, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।